आपको ध्यान रखनी है फेंकते समय, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस एंगल पे आपको खड़ा होना है, किस एंगल पे आपको हाथ को घुमाना है, कितनी हाइट आपको बॉल को देनी है, यहाँ से दूरी रखनी है जमीन से, बॉडी एकदम सीधी रहेगी, ये कंधे पे पूरी पावर रहेगी, इसको दोनों साइड से करना है। को ईंटों को एकदम सीधा रोक के रखना है, इसमें कोनी को नीचे नहीं करना है। अब इसी को दूसरी तरफ से भी करना है, ऐसे ही दूसरे हाथ को भी। क्या हम बॉल को सीधा फेंकेंगे? अगर हम बॉल को ऐसे सीधा फेंकेंगे तो बॉल में तो पावर होगी बॉडी की, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण के कारण जल्दी से जमीन को टच कर जाएगी। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान वन रक्षक भर्ती का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, और वो है क्रिकेट का बॉल थ्रो करना, जिससे सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है। तो उस इवेंट के बारे में मैं आज आपको हर चीज समझाऊंगा। इवेंट आपको कैसे करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जिससे आप जल्दी कर सकते हो, और इसके पीछे इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो आराम से हम भी कर सकते हैं। जिन बच्चों का हो रहा है वो बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, जिनका नहीं हो रहा है उनको सबसे ज़्यादा इसी इवेंट का डर लग रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट का जो बॉल थ्रो करना है वो ओरिजिनल क्रिकेट वाला ही बॉल होगा। और जो क्रिकेट की बॉल फेंकते हम, ये सिर्फ हाथ से नहीं फेंकी जाती है, ये सिर्फ कोई शॉर्ट ट्रिक से नहीं फेंकी जाती है। इसके लिए हमें पूरी बॉडी को स्ट्रांग बनाने की जरूरत पड़ती है, यानी कि हाथ से लेके पैर तक जो पूरी मांसपेशियां हमारी हैं, पैर की, उसके बाद में पेट की, उसके बाद में कंधे की, उसके बाद में हाथों की, और यानी जहां से हम पकड़ेंगे बॉल को वहां तक। बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि पहले दिन से ही क्रिकेट की बॉल लेते हैं और फेंकना शुरू करते हैं। 55 मीटर अगर नहीं जाती है तो फिर परेशान हो जाते हैं, अगले दिन फिर फेंकते हैं, अगले दिन फिर फेंकते हैं। अगर आप ऐसे फेंक रहे हो तो धीरे धीरे कम और जाने लगेगी। जैसे जैसे हम कंधों को काम में लेंगे, जैसे जैसे हम बॉल को फेंकेंगे तो हमारे कंधे दर्द करने लगेंगे। तो इसको उल्टा चलना हमें। अब इसको मैं 3 पार्ट में बांट रहा हूं इस ट्रेनिंग को। सबसे पहले हमें 5 दिन तक क्रिकेट की बॉल को हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ अपनी बॉडी को स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज देनी है, जिससे बॉडी में पावर आती है, स्टेमिना आती है। और साथ में फिर आधे टाइम आपको बॉडी को स्ट्रेचिंग देना है, यानी कि वापस जो पावर हम पैदा कर रहे हैं उसको वापस आपको रिलैक्स करना है। ये 2 एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग वाली कुछ एक्सरसाइज और फिर स्ट्रेचिंग वाली कुछ एक्सरसाइज, ये आपको शुरू के 5 दिन करनी है। उसके बाद 5 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो 6ठे दिन से लेके और 10वें दिन तक आपको ये दोनों एक्सरसाइज तो करनी है, ये तो लगातार जारी रहेंगी। लेकिन साथ में फिर आपको भारी वेट वाली चीजें फेंकने की प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह से इस तरफ रखी हुई है कुछ बॉल्स, बड़ी बॉल, उसके बाद में लोहे का गोला, और वो भी अलग अलग वेट का है। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे फेंकनी है। जो लास्ट के 10 दिन से लेके 15 दिन तक का टाइम होगा, उस 5 दिन में आपको फिर क्रिकेट की बॉल फेंकनी है। तब आप सीख पाएंगे हर चीज को। और कुछ बारीक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है फेंकते समय, वो भी मैं आपको बताऊंगा। किस एंगल पे आपको खड़ा होना है, किस एंगल पे आपको हाथ को घुमाना है, कितनी हाइट आपको बॉल को देनी है। लेकिन सबसे पहले आप ये एक्सरसाइज देख लो जो आपको हाथों को, कंधों को और पेट को मजबूत बनाने वाली है, जो स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज है। तो उसमें सबसे पहली एक्सरसाइज होती है जो हमारे कंधों को भी मजबूत बनाती है और हमारे हाथों को भी मजबूत बनाती है, वो होती है डिप्स लगाना। ये इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज होगी वो है प्लैंक, जिसमें ध्यान ये रखना है कि बॉडी एकदम सीधी रहेगी। इसमें ना तो बॉडी को नीचे रखना है, ऐसे नहीं रहना है, ना बॉडी को ये उठा के रखना है, सीधा ऐसे रखना है। इससे हमारा पेट भी मजबूत बनता है, हमारे कंधे भी मजबूत बनते हैं और साथ साथ माइंड भी मजबूत बनता है। इसके बाद जो तीसरी एक्सरसाइज है इसमें वो है साइड प्लैंक। साइड प्लैंक कैसे होगा? जिससे हमारे कंधे मजबूत बनेंगे और बॉल फेंकने के लिए जो हमारी साइड से वो मजबूत बनती है। और इसमें हमें इस तरह से बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच देना है ऐसे, और बैलेंस रखना है बॉडी को। यहाँ से दूरी रखनी है जमीन से, बॉडी एकदम सीधी रहेगी, ये कंधे पे पूरी पावर रहेगी। इसको दोनों साइड से करना है, एक बार इस तरफ से, ये फिर इसको दूसरी तरफ से। स्ट्रेंथनिंग के लिए जो चौथी एक्सरसाइज है वो आपका एब्डोमिनल हो सकता है, इस तरह से। हाथों को मजबूत करने के लिए
2-3 एक्सरसाइज आप ईंटों के साथ कर सकते हैं। जिस तरह से इन बच्चों ने ईंटें हाथ में ले रखी हैं, को ईंटों को एकदम सीधा रोक के रखना है, इसमें कोहनी को नीचे नहीं करना है। कुछ देर में आपके हाथ थकने लगेंगे, तब तक आप इसको रोक के रखना है और ये हर दिन टाइम बढ़ाना है, जिससे क्या होगा, हमारे कंधों पे, हाथ पे, पूरे पे पावर लगेगी और धीरे धीरे हमारे हाथ मजबूत बनेंगे। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज इसमें होगी, यहां से हमें कंधों को खोलना है। अप खोलो पूरा, डाउन वापस, अप खोलो, डाउन, ईंटों के साथ सीधा रखना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि ये कोहनी होगी, ये सीधी रखनी है। इससे हमारे कंधे भी मजबूत बनते हैं, क्योंकि कंधों को हमें चारों तरफ से स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि बॉल में जो सबसे ज्यादा पावर लगती है वो कंधे से लगती है, जो सेंटर में है। धीरे धीरे साइड में रखो, ऐसे ऐसे भी हमें हाथों को रोक के रखना है, ईंटों के साथ, एक एक ईंट के साथ ऐसे रोक के रखना है और इस टाइम को रोज रोज बढ़ाना है हर इवेंट पे। अब इसके बाद में एक एक्सरसाइज हाथ की और खाली हाथ पहले आप कर सकते हो। अब सीधा रखो हाथों को और अब ताकत के साथ मुट्ठी को बंद करना और खोलना है। इससे हमारी जो अंगुलियां हैं, जहां से हम बॉल को पकड़ते हैं, वो मजबूत बनती है। अप, हाँ, डाउन, पूरी ताकत से बंद करना है, पूरी ताकत से बंद करिए, मुट्ठी को पूरा बंद करिए, खोलिए। अब इससे धीरे धीरे लगातार अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे कंधों में दर्द होने लगता है, और जहां दर्द होता है ना, वो बॉडी का पार्ट कमजोर होता है बेटा, उसको एक्सरसाइज देके हमें मजबूत बनाना है। तो ये स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज हो गई। कुछ एक्सरसाइज है में जो स्ट्रेच करना है, बॉडी को स्ट्रेच करना है, हाथों को, कंधों को। तो स्ट्रेच के लिए जो पहली एक्सरसाइज है, ये वाली एक्सरसाइज है स्ट्रेच के लिए, जिसमें अंगुलियों को सामने की तरफ से पूरा खींचना है, यहाँ से पूरा टाइट रखना है। इसके बाद में उल्टा अपोजिट नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ अपोजिट खोलना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेच की, उसमें क्या करना है कि एक हाथ को, जैसे इस हाथ को हमें ऐसे का ऐसे पीठ पे लगाना है, उधर करो मुंह, एक हाथ को पीठ पे लगाओ, एक हाथ को पीठ पे सीधा, अंगुली सीधी रखो, ऐसे सीधा लगाओ, और दूसरे हाथ से क्या करना है, ऊपर से पकड़ना है, इसको कोहनी को ऊपर से पकड़ना है बेटा। अब इसी को दूसरी तरफ से भी करना है, ऐसे ही दूसरे हाथ को भी। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो आपको स्ट्रेच करने वाली है, उसके अंदर आपको एक हाथ को ऐसे सामने करना है और दूसरे हाथ को, इस हाथ को पूरा इस तरफ लाओ, अपने उधर ले जाओ, गर्दन को उधर मत ले जाओ, हाथ को सिर्फ ले जाओ उधर। अब दूसरे हाथ को क्या करना है, दूसरा जो हाथ बच गया, इसको सामने से लाना है, ऐसे कोहनी के पास से, ऐसे ऐसे, ये, हाँ, ऐसे खींचना है इसको, ये हाथ इसको सीधा रखो, ऐसे, ये स्ट्रेच करना है। ऐसे ही सेम दूसरे हाथ को भी करना है। जो स्ट्रेंथनिंग वाली जो एक्सरसाइज है, इनको लगातार करना है। उसके बाद में आपको शुरू के 5 दिन में जो स्ट्रेच करने वाली है वो एक्सरसाइज करनी है, और उसके बाद बेटा आपको वेट पे आना है। सबसे पहले हमें फिर क्या करना है, छठे दिन से क्या करना होगा कि हमें इस तरह से वेट उठा उठा के प्रैक्टिस करना है। वेट के साथ कुछ एक्सरसाइज भी होती है, वो भी आप कर सकते हो, और उसके बाद भी इनको फेंकने की प्रैक्टिस करनी है। 2 किलो वजन को उठाया और इसको फेंकना है। फेंकने के लिए वही सेम, हमारी बॉडी में धीरे धीरे पावर आ रही है कंधों में, उसकी वजह से हम इसको फेंक सकते हैं आराम से। दूर फेंकना है इस तरह से, ये फेंकने की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में दूसरा वेट हम लेंगे, इससे बड़ा वेट लेंगे अगले दिन, और उसको भी कोशिश करना है उससे आगे फेंकने की, ये प्रैक्टिस करनी है फेंकने की, इस तरह से। इसके बाद में हम गोला ले सकते हैं। तीसरे दिन हम गोला ले सकते हैं, जो लोहे का गोला होता है, ये 7 किलो का गोला है, इसको फेंकने की प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। वही सेम एक्शन, जिस तरह से हमें बॉल फेंकनी है वैसे ही हमें गोला फेंकना है, इस तरह से। और उसके बाद जब 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे आपकी प्रैक्टिस को, जिसमें हम रोज एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, स्ट्रेच भी कर रहे हैं, और उसके बाद में बॉल फेंकने पे आते हैं, क्रिकेट की बॉल। जो क्रिकेट की बॉल सेम ये क्रिकेट वाली बॉल होगी, इसमें दूसरी तरह की बॉल भी होती है जो प्लेन होती है इस तरह से, जिसमें धागा नहीं होता है। ये वाली बॉल से प्रैक्टिस नहीं करना है, ये नॉर्मल बॉल होती है। ये बॉल नहीं फिकवाई जाएगी आपसे, ये बॉल फिकवाई जाएगी जो ओरिजिनल क्रिकेट की होती है, जिसमें इस तरह से धागा होता है बना हुआ, 2 पार्ट में जुड़ी हुई होती है, और इसका वेट वो क्रिकेट की बॉल जैसा ही होता है। अब इसको फेंकते समय हमें कुछ चीजों का बेटा ध्यान रखना है। अब तक हमारी 10 दिन की ट्रेनिंग हो चुकी है, उसके बाद में हम फेंक रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम पैरों की पोजीशन पे। तो जिस डायरेक्शन में आपको बॉल फेंकना है, उस डायरेक्शन में जो पैर रहेगा, वो आपका आगे जो पैर रहेगा वो 45 डिग्री के एंगल में रहेगा, 45 डिग्री। नहीं तो इसको ऐसे रखना है 90 डिग्री, नहीं इसको ऐसे सीधा रखना है, 45 डिग्री में रहेगा ये वाला पैर। और जिस पैर में आपकी पावर होती है, जिस पैर से आप हर चीज को ठोकर मारने की कोशिश करते हैं, जो पावर वाला पैर है, वो आपका पीछे रहेगा, क्योंकि उसी पैर से पावर बॉल में लगने वाली है। तो उसको पीछे रखिए और उसको रखना है बेटा इस पैर से 90 डिग्री में, ऐसे
90 डिग्री में, जिस डायरेक्शन में आपको फेंकना है उसके 90 डिग्री में रहेगा पूरा ये पीछे वाला पैर। नहीं तो इसको इस तरह से रखना है, नहीं इसको ऐसे रखना है, इसको 90 डिग्री रखना है पूरा। ये दोनों पैरों का एंगल देख लीजिए और दूरी भी देख लो आप, जिसे आप कंफर्टेबल फील करते हो वैसा आपको रहना है। नहीं तो इन पैरों को ऐसे नजदीक रखना है, नहीं पैरों को बहुत ज्यादा ऐसे रखना है, जिस नहीं तो पावर नहीं लगेगी। इसमें ऐसे है जिससे आप कंफर्टेबल, दोनों पैरों पे आपका लगभग बराबर बराबर वजन रहे। इसके बाद आपको यहाँ आते हैं अपन पकड़ने की पोजीशन। बॉल को कभी भी ऐसे नहीं पकड़ना है, पूरी तरह से बंद मुट्ठी में बॉल को नहीं पकड़ना है, इसको सिर्फ अंगुलियों से पकड़ना है। अंगुलियों की हम एक्सरसाइज लगातार कर रहे हैं, अंगुलियों में पावर होगी हमारे, अंगुलियों से इसको पकड़ना है। फेंकते समय बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉल को हमें हाइट कितनी देनी है। क्या हम बॉल को सीधा फेंकेंगे? अगर हम बॉल को ऐसे सीधा फेंकेंगे तो बॉल में तो पावर होगी बॉडी की, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण के कारण जल्दी से जमीन को टच कर जाएगी, जमीन पे टच हो जाएगी और उसके बाद बॉल टिकने के बाद आगे रेंग कर चलेगी। रेंग के आगे चलती है वो, कहीं वो एनर्जी काम नहीं आती है। जिस जगह वो जमीन को टच कर दी गई वहीं से उसको काउंट किया जाता है। उसके बाद आगे जो लुढ़क के जा रही है बॉल वो काउंट नहीं होगा। तो हमें इस तरह से फेंकना है बॉल को कि जिससे कि वो ज्यादा दूर पर जाकर जमीन को टच करे। तो वो तब जाएगी जब हम उसको फेंकेंगे 45 से 60 डिग्री के बीच में। जब हाइट यहां से देंगे 45 से 60 डिग्री के बीच में। अगर आपने 60 डिग्री से ज्यादा एंगल दे दिया, हाइट बॉल को ज्यादा दे दी, तो ऊपर जाने में काफी एनर्जी लग जाएगी और फिर बॉल नजदीक ही आके गिरेगी। तो इसलिए हमें जो हाइट देनी है वो 45 डिग्री से 60 के बीच में देनी है, जिससे कि ज्यादा दूर तक बॉल हमारी जा सके। ये ध्यान रखना है गोलाई देते समय। अब उसके बाद आपको पूरी पावर ताकत लगानी है और हर दिन आपको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक बड़ी गलती करते हैं कि सीधा ही 55 मीटर फेंकना है तो 55 मीटर में निशान लगाते हैं और फिर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद जब बॉल फेंकेंगे तो लगभग संभावना ये बनती है कि अगर आपने ईमानदारी से जो मैंने एक्सरसाइज बताई है वो नियमित रूप से की है, नियमित रूप से अगर आपने प्रैक्टिस की है ईमानदारी से, तो आप पहले ही दिन हो सकता है कि 55 फेंक दें। अगर आप 55 नहीं भी फेंक पाते हैं, मान लो आप 45 फेंक पाते हैं, कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले 5 दिन में आप 55 कर लेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना है, आज अगर हमने 45 फेंकी है तो अगले दिन 47 फेंकनी है। सिर्फ 2 मीटर आगे निशान लगाना है और 47 को पकड़ने की कोशिश करनी है। अगले एक दिन बाद आपको 49 फेंकना है, फिर 51 पे निशान लगाना है, फिर 53 पे लगाना है और 15वें दिन आप आराम से पूरा 55 फेंक लेंगे। अगर आपको जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से आप ध्यान देते हैं। अगर आपका इंप्रूव नहीं होता है तो आप एक्सरसाइज पे ज्यादा जोर दीजिए और साथ में बेटा डाइट पे ध्यान दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं लेकिन प्रॉपर अगर हम डाइट फॉलो नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी बॉडी में स्टेमिना नहीं आ पाती है। तो आपको क्रिकेट की बॉल के लिए तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगातार मुझे फॉलो कर रहे हैं, लगातार अगर आप वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है और आपने रिटर्न एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास किया है तो रिम डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं चैलेंज की तरह लेता हूं हर इवेंट को और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम आपको यहाँ फेंक के बताएंगे, फेंकना सिखाएंगे। अगर आपको जयपुर आना है तो हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी, और वहां से जाके भी पूरा कोर्स आप देख के कंप्लीट तैयारी घर बैठे भी आप कर सकते हैं। फिजिकल का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस ये है कि एक तरीका जरूर अलग हो सकता है, एक गाइडेंस जरूर अलग हो सकती है, वो आपको फॉलो करना है। इसके बाद अगर आप यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर रहे हैं तो लगातार वीडियोस देखते रहिए और आराम से आप भी कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।